अभी जल्दी क्या है, जल्दी 6 महीने की तो कह के आए थे भाई। 6 महीने का तो कहा था, जब स्टार्टिंग किया था तभी कहा था कि हर किसान 6 महीने का राशन लेके आए, और 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। और राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि 26 को कोई ऐलान होगा, तो लेकिन वो क्या होगा। राशन तो आपका कम हो गया ना। नहीं, राशन कहाँ कम है, अब तो नया गेहूँ आ गया। अब तो हमारा इतना गेहूँ आ गया बेनता। अच्छा। हाँ, अब तो चक्की भी हमारे लग गई है, नया नया गेहूँ का आटा खाएंगे ताज़ा। सरकार लेकिन कोई गौर नहीं दे रही है किसानों पर। सरकार दे रही है, ये आप लोगों को लग रहा है। सरकार के बहुत दर्द है और सरकार लगी हुई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, आंदोलन चलेगा बरसों। सरकार वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है किसानों को। कोई बात नहीं, बुलाएगी, तो ये सरकार का काम है। सरकार से पूछो ये चीज़ कि किसान आंदोलन कर रहा है, आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे। सरकार ने तो चुप्पी साध ली है। तो देखिए, जब राजा डरता है महल के अंदर घुस जाता है, तो अब वो घुसे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक जो विदेशी पत्र का आउटलुक है उन पे भी आ गया है ऑस्ट्रेलियन मिसिंग है, तो सरकार गायब है। अब सरकार ढूंढनी पड़ेगी, आएगी सरकार। अब तो आ गई दिल्ली में 2 तारीख ना है ना आई। और अरे यहाँ तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खू गए दोनों। कल तो प्रधानमंत्री कह रहे मुझे तकलीफ है, मैं महसूस कर रहा हूँ देश की तकलीफ। किस है? कल प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया। अच्छा, तकलीफ है उन्हें? हाँ। तो कौन सी टैबलेट खाई है उन्होंने, ये पूछ के बताओ। कह रहे देश की तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, जो लोग परेशान हैं। तो बिल्कुल, आप ये बताइए कि जब से ये महामारी आई है, देश का गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, बताइए कौन से हॉस्पिटल में जनता से मिलने गए? रणनीति तो बना रहे हैं वो। क्या रणनीति बना रहे? ऑक्सीजन देश में नहीं, दवाइयाँ देश में नहीं, जो एक वैक्सीन सी बनी थी वो विदेश को भेज दी है। अच्छा जी, बेड आप पे नहीं, तो काहे की तुम्हें महसूस हो रहा भाई? आप देख रहे हो, मैं तो कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि आज वाराणसी जा कर के देखें, जहाँ कहते थे ना, मैं आया नहीं, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है, मैं तो वही गंगा माँ। आज से पट्टी पड़ी है। क्या हो रहा है? 1240 किलोमीटर का दायरा है उधर का। तो वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई प्रधानमंत्री देखेंगे आगे की चीज को। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कौन? प्रशासन। प्रशासन क्या कर लेगा? अब तुम कहोगे कि डॉक्टर तुम्हें दवाई नहीं दे रहा। अरे जब डॉक्टर को तुमने ऑक्सीजन नहीं दी, डॉक्टर के यहाँ तुमने बेड नहीं बना के दिए, डॉक्टरों को तुमने दवाइयाँ नहीं दी, तो डॉक्टर क्या हाथ लगा के ठीक कर देगा मरीज को? वो कौन देगा? ये तो पैंडेमिक है ना। है? पैंडेमिक है, ये तो महामारी है। तो महामारी है, तुम्हें पहले से पता है। सारी जितनी भी विदेशी एजेंसियां हैं या इंडिया के वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे थे कि भारत में दूसरी लहर आने वाली है। और ये देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक प्रधानमंत्री है कि हमारे देश की ऑक्सीजन भी दूसरे देशों को बेच दी, हमारे देश की जो वैक्सीन लगनी थी वो भी बेच दी। देश में सूत ना बुनाई, ये कहावत है कि सूत ना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा। वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन का उत्सव मनवा रहा देश में। वो तो योगी साहब मनवा रहे हैं। रे देश के प्रधानमंत्री ने मनवाया पूरे देश के अंदर टीका उत्सव। टीका उत्सव, हाँ। तो जब तुम पे वैक्सीन ही नहीं है तो उत्सव काहे का? और महामारी में अगर किसी को दवाई दोगे तो उसका उत्सव मनाओगे। लेकिन हरेंद्र जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ना, जो पूछ लिया कि इसका सोर्स बता दो क्या है, कैसे भाग जाएगा इस देश का। इसीलिए तो नाश होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से राजा टके से खाजा। ये हाल चल रहा है देश का। आप देखिए, वैसे कह रहे हैं कि हम के फ्री इंजेक्शन लगाएंगे, हैं? राज्य सरकार अपने आप खरीद ले। और उस महामारी में भी ये नालायक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कमा रहे हैं कि उस पे भी 5% GST ले रहे हैं, टीके पे भी। अभी किसी नालायक हीरो की पिक्चर आ जाए, उसे टैक्स फ्री कर देंगे। लेकिन देश में जो दवाइयाँ है, वैक्सीन,
उस पर GST उगाना है, ये है। लेकिन हरेंद्र जी, रास्ता कैसे निकलेगा हरेंद्र जी? अब क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? काहे का देश का उद्धार कैसे होगा? देश का उद्धार जब होगा, जब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी, तब निकलेगा। तो आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए थोड़ा ही आए, आप तो कानून वापस के लिए आए। देखिए अब तो ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये आंदोलन, ये तो आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। अब तो ये आज़ादी का दूसरा आंदोलन बन चुका है। यही तो गलत फहमी है आप लोगों की। हमें ना से जोड़ देते हर चीज को। क्यों? अरे यही काम तो अंग्रेज करते थे, हाँ। जो ये कर रहा। तो आप आंदोलन कर सकते हैं में। देखिए इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? किया नहीं है। कहाँ? 90 साल तक आंदोलन करके सरकार अंग्रेजों को भगाया। वो आंदोलन नहीं था, क्या था? क्या था? तो मार भी तो खाते हैं। यहाँ किसी ने और यहाँ मर नहीं रहे। कौन कह रहा? किसने हाथ लगाया? कौन कह रहा नहीं हाथ लगाया? जब पंजाब से चले थे, पानी की बौछारें चली, लाठियां चली हैं, और अरे हाईवे तक खोद दिए, कीले गाड़ दी। देखा नहीं, इस रोड पे कीले तक गाड़ दी कि राजधानी में नहीं जाओगे आप तो लोग। सरकार बिजली पानी सब दे रही है आपको। क्या कौन सा पानी दे रही है तुझे? तने पिया होगा सरकार का पानी? क्यों नगर निगम पानी नहीं दे रही? ना। नगर निगम पानी नहीं दे रही। अरे उस पानी के तो नहाने धोने के नहीं आ रहा पानी, पीने का कौन सा भेज रही? अच्छा एक काम कर दे, कौन सा नगर निगम टैंकर में पानी भेज रहा है, उसे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद, विधायकों किसी को पिलवा दे। है कोई सा पीने जो उसे पी ले? लेकिन किसान तो कहते हैं हम खुद का बोर करेंगे। कर लेंगे। अरे यार पैसा लगता है किसी चीज़ में, तो आप जरा उसके लिए कोई देश में अलग से पानी आ रहा है कहाँ? या वो भी यही देश का पानी पी रहे? कौन? मंत्री इस देश के ना, देश के। उनके तो आरो पारो जने क्या क्या लग रहे होंगे, क्योंकि वो तो हराम की दौलत का लग रही ना उनके यहाँ। पानी तो देश जनता का जो टैक्स का पैसा है वो उसमें कुछ भी लगवा लेते हैं। आपने देखा होगा जब जब सरकार बदलती है, जब सरकार बदलती है, जो भी मंत्रियों के घर में या मुख्यमंत्री के घर में या प्रधानमंत्री के घर में पर्दे होंगे, सोफे होंगे, सब बदले जाएंगे हर 5 साल में। क्यों? कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है। देश के पैसे पे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री कलर देखते हैं। तो ये है इस देश का दुर्भाग्य। अब रास्ता क्या है किसानों के पास? क्योंकि अब किसान भी नहीं है बॉर्डर पर। आंदोलन आंदोलन तो कर ही रहे हो, 6 महीने होने वाले हाँ, तो चलने दो, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या करें? कानून तो हम बदल नहीं सकते, कानून हम रद्द नहीं कर सकते। सरकार तो बदल सकते हो ना। हैं? सरकार तो बदल सकते हो, वोट का तो अधिकार है। हाँ वो है, तो वो तो अभी 2024 में सेंटर में आएगा, 2022 में उत्तर प्रदेश में वो करेंगे। अगर सरकार, देखिए ये अपने आप को राजा समझते हैं, जबकि ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में राजा नहीं होता, लेकिन ये राजा समझ रहे हैं अपने आप को। वही भूल करते हैं ये लोग। हरेंद्र जी, जो फिल्म कलाकार हैं अनुपम खेर, वो बड़ा कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन उन्होंने भी जो मुखालफत की है नरेंद्र मोदी की, कहा है कि मोदी सरकार से बड़ी गलती हुई है इस महामारी में। ये दोगले हैं, ये मुखालफत कर रहा। दोनों हाथों में लड्डू रखते हो कि देश की जनता का भी हम भला बनना चाहते हैं और सरकार का भी भला बनना चाहते हैं। तो जनता समझती है कि इन दोगले लोगों को समझती है।